हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास का साइंस का चैप्टर है फर्स्ट, पौधों में पोषण या पादपों में पोषण। तो ये लेसन हमने एनसीईआरटी की बुक में पहले समझ चुके हैं, पहली 2 वीडियो बनाई थी मैंने। अगर किसी ने नहीं समझा है उसमें तो वो वीडियो देख लें। आज मैं अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा इस पाठ के, तो सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है। सबसे पहला प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जो जीव जंतु हैं उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से मिलती है। दूसरा नंबर है शरीर निर्माण के लिए। अब शरीर जैसे पहले छोटा बच्चा होता है, फिर उसका शरीर वृद्धि करता है और वो बड़ा होता जाता है, तो वो भोजन के कारण ही उसके शरीर में वृद्धि होती है। फिर आता है तीसरा नंबर टूट फूट। शरीर की में टूट फूट होती रहती है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं ख़त्म होती रहती हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे है हमारे पास परजीवी और मृत जीवी में अंतर बताएं। परजीवी और मृत जीवी में अंतर। तो इसमें हम देखते हैं परजीवी क्या होते हैं। तो पहले परजीवी देखेंगे। परजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। परजीवी को हम परपोषी भी कहते हैं, जो दूसरों के शरीर के ऊपर रहते हैं, जैसे जूं होती है, चिचड़ होते हैं और पिस्सू भी होते हैं, या खटमल भी कह सकते हो, जो दूसरे के शरीर के ऊपर रह के वहीं से अपना पोषण करते हैं, वहीं से वो अपनी भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। फिर आता है मृत जीवी। मृत जीवी क्या होते हैं? मृत जीवी जो अपना भोजन है वो अन्य जीवों के मृत और गले सड़े जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवी मृत और गले सड़े पदार्थों के ऊपर ही रहते हैं। जैसे आपने खुम्ब देखी होगी, जो छतरी के रूप में होते हैं, तो वो ऐसी जगह पे ही उगती हैं जहाँ पर कोई वस्तु गल सड़ जाती है। तो बरसातों के दिनों में क्योंकि वस्तुएं ज़्यादा गलती सड़ती हैं, इसलिए बरसातों के दिनों में हमें वो अधिक दिखाई देती हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति कैसे पता करोगे? यानी जो पत्ता है उसके अंदर स्टार्च है, मंड है या नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर है आपके पास, पत्तियों पर आयोडीन की विलयन गिराकर हम क्या करेंगे, जो पत्तियां हैं उनको हम अच्छी तरह से कूट लें। कोई पत्ता लें, उसको अच्छी तरह से कूट लें और उसके अंदर आयोडीन की विलयन होता है, उसकी बूंद गिराएं अगर हम, तो वो नीले रंग का हो जाता है। अगर वो नीले रंग का हो जाता है तो उसके अंदर क्या है? मंड है, स्टार्च है। जब आयोडीन विलयन या मंड के संपर्क में आता है तो वो गहरा नीले रंग का हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि पत्तों में मंड होता है, स्टार्च होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को समझाइए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए। तो जो हरे पादप होते हैं
पादपों में, इसका उत्तर देखेंगे, पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, यानी पत्तियों में जो है हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, वो कोशिकाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है या मंड का निर्माण करती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? इसमें पौधे की जो क्लोरोफिल युक्त पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, वो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं। फिर है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसमें आपने चित्र बनाना है, इसमें आपने ये दर्शाना है चित्र में कि सभी तरह के जो भोजन होते हैं वो पेड़ पौधों से मिलते हैं किसी ना किसी तरह से। जैसे पेड़ पौधों से अनाज मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, और भी जो भी खाने की चीज़ें होती हैं वो पेड़ पौधों से मिलती हैं। फिर उसके बाद खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उनको बच्चों? स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। की जो भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे या जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। फिर ख आता है, ख का उत्तर आएगा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में हो जाता है। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च आप लिख सकते हो। तीसरे में देखें, तीसरे में आएगा आपके पास, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्लोरोफिल कहते हैं। फिर उसके बाद है घ भाग, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं और डैश छोड़ते हैं। तो वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है, और डैश का उत्पादन करते हैं। और किसका उत्पादन करते हैं? ऑक्सीजन। तो पहले खाली स्थान में, इसके पहले खाली स्थान में आएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, आगे चलें। तो आगे है आपके पास निम्न, 7वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों के संबंध परिभाषित शब्द लिखिए। परिभाषित यानी इनका एक शब्द लिखना है। ये पीत दुर्बल तनने वाला परजीवी पादप एक ऐसा परजीवी है जो दूसरे के शरीर पर रहता है, पीले रंग का होता है और दुर्बल होता है। तो वो होता है अमरबेल। क्या होता है? अमरबेल होता है। आपने देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अमरबेल। पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा पीले रंग की चाउमीन के जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम अमरबेल कहते हैं, वो दूसरे पेड़ के ऊपर रहती हैं। फिर उसके बाद है, वह पादप जिसमें स्वपोषण व विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो एक ऐसा पादप है
जो सूर्य से प्रकाश लेके अपना भोजन भी बनाता है और कीट पतंगों को भी खाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं घटपर्णी। क्या होता है वो? तो इसमें ख है घटपर्णी। फिर तीसरा है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पत्ते होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो उन्हें हम पर्णरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, सही पर टिक करें या चिन्ह लगाएं सही पर। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण होता है? परजीवी। तो इसमें सेकंड वाला आ जाएगा आपके पास, परजीवी। फिर तीसरा अगला क्वेश्चन है इसी में, 8th का सेकंड पार्ट है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या लिखेंगे? तो ये तीसरे नंबर पे आएगा घटपर्णी। क्या आएगा? घटपर्णी। फिर उसके बाद आएगा आपके पास 9th क्वेश्चन, कॉलम ए और बी का मिलान करना है। तो ये मिलान करने हैं बच्चों इसमें। तो इसमें देखो आपके पास क्लोरोफिल किसके साथ आएगा? तो जो पहले वाला आएगा क्लोरोफिल किस में होता है? घटपर्णी में पाया जाता है। या क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में। तो इसमें ये आएगा। ठीक है बच्चों, दोबारा से करेंगे इसको। जो पहला है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में। जो पत्ते होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो जीवाणु होता है। अमरबेल जो होता है परजीवी होता है। क्या होता है? अमरबेल परजीवी होता है। जंतु, जंतु क्या होते हैं? परपोषित। क्या होते हैं? परपोषित। और कीटभक्षी, कीटभक्षी भी परपोषित होते हैं। कीटभक्षी भी क्या होते हैं? परपोषित। तो कीटभक्षी, ये परपोषित जो है दो के लिए लग जाएगा, जंतु के लिए, और कीटभक्षी जो है परपोषित है। फिर उसके बाद या घटपर्णी आ सकता था अगर इसमें ऑप्शन में होता। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपके पास 10th क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य और असत्य का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये आएगा आपके पास गलत। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, लेकिन ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर दूसरे में आप देखो, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। तो ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरे में है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये सही है, क्योंकि इसमें मंड या स्टार्च बनता है। फिर तीसरा है चौथा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ये सही है। तो ये पहले दो गलत हैं, इसमें दो लास्ट के सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसमें आपके पास आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेता है पेड़ पौधे? रंध्र से। यानी जो पेड़ पौधे में पत्तों में रंध्र होते हैं, तो ये रंध्र आपका आंसर आ जाएगा। पेड़ पौधों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? वो होता है पत्तियाँ। क्या होती है वो?
पतियों के द्वारा, पतियों में रंध्र होते हैं, उनके द्वारा ही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो आपने ये लेसन पूरा समझ लिया है, अभ्यास के प्रश्न समझ लिए हैं। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।